एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल यूनिवर्स ऑफ आर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी, बताएंगे आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है। अभी तक हमने जून 2005 और जून 2005 और दिसंबर 2005 के पेपर को कर लिया है। जून और दिसंबर के पेपर को हमने सॉल्व कर लिया है। उसके बाद चलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जून जून 2006 के पेपर को। जून 2006 में जो पेपर हुआ था विजुअल आर्ट का, वो हम आपके समक्ष लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं। इस सीरीज़ में आपके टोटल 15 क्वेश्चन है। सीरीज़ में कितने क्वेश्चन? 15 क्वेश्चन हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा इन क्वेश्चन को। चलिए स्टार्ट करते हैं इस पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? राजा रविवर्मा के चित्रों को बनाया गया है। पहला है ऑफसेट में, दूसरा ऑलियोग्राफ में, तीसरा लिथोग्राफ में, चौथा मोनोप्रिंट्स में। तो राजा रविवर्मा के चित्रों को किसमें बनाया गया है? तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा? राइट ऑप्शन होगा आपका 2, यानी कि ऑलियोग्राफ में। राजा रविवर्मा का जन्म कब हुआ था? 1848 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ था? केरल किलीमन्नूर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? केरल किलीमन्नूर में हुआ था राजा रविवर्मा का जन्म। केरल किलीमन्नूर में राजा रविवर्मा का जन्म हुआ था। और 1894 में इन्होंने क्या किया था? मुंबई के घाटकोपर में इन्होंने ऑलियोग्राफ की स्थापना की थी। मुंबई के घाटकोपर में ऑलियोग्राफ की स्थापना की थी। और ये कहाँ से आयात हुई थी? तो जर्मनी से आयात हुई थी। कहाँ से? जर्मनी से आयात हुई थी। तो आजकल हम लोग के घरों में जो भी देवी देवताओं के पिक्चर देखे जाते हैं, चित्र देखे जाते हैं, वो किसके बनाए हुए हैं? वो राजा रविवर्मा के ही बनाए हुए हैं। इनके चित्रों का विषय क्या था? तो वो पौराणिक था। इनके चित्रों का विषय जो था वो पौराणिक था। ऑफसेट लिथोग्राफी ऑफसेट मूवेबल टाइप स्क्राइब्स। ऑफसेट स्क्राइब्स लिथोग्राफी मूवेबल टाइप। तो इसमें कौन सा सही करेंगे, यानी कि सीक्वेंस इसको लगाना है। तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा? राइट ऑप्शन आपका होगा इस पहला, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो आपका सही होगा। मूवेबल टाइप 1450 में, लिथोग्राफी जो कि 1758 में, ऑफसेट जहाँ तक आपका 1906 ईस्वी में है। और तो फिर इसमें राइट ऑप्शन कौन सा है? राइट ऑप्शन है आपका पहला। फिर चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है। कलाकारों को उनके काम के माध्यमों से मिलाएं, यानी कलाकार दिए गए हैं, उनके काम के माध्यमों से उनको मिलाना है। तो इसमें देखते हैं लतिका कट, प्रितपाल सिंह लाडी, नागजी पटेल, राधा कृष्णन। प्लास्टिक, धातु, पत्थर, फाइबर ग्लास, सिरेमिक। तो लतिका कट का संबंध किससे होगा? लतिका कट जो होंगी वो किससे होगा इनका? इसमें ये देखिए थोड़ा मिस्टेक हो गया है, प्रिंट मिस्टेक। यहाँ पे होना चाहिए था पहला, दूसरा, फिर तीसरा, फिर यहाँ पे चौथा, यहाँ पे पांचवा होना चाहिए था। तो लतिका कट का संबंध जो है वो किससे है? ये सिरेमिक से है। किससे है? सिरेमिक से है। फिर प्रितपाल सिंह लाडी जो हैं उनका फाइबर ग्लास है। किससे? फाइबर ग्लास से। नागजी पटेल इनका पत्थर से। राधा कृष्णन जो है उनका किससे है? राधा कृष्णन का धातु से। तो इसमें देखिए पहले का पांचवा कहाँ पे है? पहले का पांचवा ए में भी है, और यानी 2 में और 4 में, दोनों। फिर बी देखते हैं, बी में कौन सा है? बी में पहला है, यानी कि बी में इसमें चौथा है, इसमें भी चौथा है, यानी प्रितपाल सिंह लाडी फाइबर ग्लास। फिर सी ऑप्शन देखते हैं, सी में पहला है और तीसरा है, यानी नागजी पटेल जो हैं उनका क्या है? प्लास्टिक माध्यम नहीं है, बल्कि उनका माध्यम पत्थर है, यानी कि तराश के लिए ये फेमस चित्रकार है, स्टोन कवरिंग के लिए जाने जाते हैं। तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। फिर चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। लेविगेटर का उपयोग होता है पत्थर तराशने में, पत्थर गर्म करने में, पत्थर बेवलिंग के लिए, फिर पत्थर की ग्रेनिंग के लिए लेविगेटर का प्रयोग क्या होता है? यानी कि लेविगेटर किससे संबंधित उपकरण है? तो आपके लिथोग्राफी से है। किससे संबंधित है? लिथोग्राफी से संबंधित है। और ये क्या होता है? एक पत्थर का टुकड़ा होता है। क्या होता है? पत्थर का टुकड़ा होता है, और दूसरे पत्थर के टुकड़े को इसकी घिसाई की जाती है। इससे क्या की जाती है? इसकी घिसाई की जाती है, यानी कि उसकी सतह को तैयार करने के लिए एक पत्थर से दूसरे पत्थर को क्या करते हैं? घिसते हैं, उसकी ग्रेनिंग करते हैं, तभी लिथोग्राफी के लिए जो सतह तैयार होती है वो बनकर रेडी होती है। तो लेविगेटर का संबंध किससे है? राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 4, अर्थात पत्थर की ग्रेनिंग करने में। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 सूचियों में विवरण टर्म सिंबल दिए गए हैं, इनमें से पहली सूची में से दूसरी सूची के साथ संबंधित कीजिए। पहली सूची में है सनतकर है, अनुपम सूद है, जयंत पारिक है, परमजीत सिंह है। फिर सिल्क स्क्रीन, वुड इंटेग्लियो, एचिंग, कोलोग्राफ, ड्राई पॉइंट, यानी इसमें संबंध बताना है कि कौन सा किससे संबंधित है।
तो इसमें सनदकर आपके किससे होंगे, सनद इंटेग्लियो से होंगे। अनुपम सूद जो होंगे वो किससे होंगे, अनुपम सूद जो होंगे आपके एचिंग से होंगे, यानी छापाकार होंगे। जयंत पारिक जो होंगे वो आपके कोलोग्राफ से होंगे। परमजीत सिंह जो होंगे आपके सिल्क स्क्रीन। तो इसमें देखिए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 2, 2 कहाँ पे है, 2, 3 और 4 दोनों में। फिर देखते हैं बी ऑप्शन, बी में तीसरा है, तो बी में कहाँ पे दिया गया है, तीसरा। तो अर्थात कौन सा सही होगा आपका, राइट ऑप्शन 3 होगा। फिर चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन है, मुद्रण पद्धति में छापे के पृष्ठ के ऐसे रखे जाते हैं कि मोड़ने पर वे ठीक क्रम में आ जाते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है। फोल्डिंग है, क्रीजिंग है, इम्प्रेस है, इम्पोजिशन है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, राइट ऑप्शन बताएंगे आप लोग, कौन सा राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। उन्हें क्या कहते हैं, फोल्डिंग कहते हैं। फिर चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम में है। पहला है कंपनी स्कूल, मुगल मिनिएचर, बंगाल स्कूल, पहाड़ी स्कूल। फिर है पहाड़ी स्कूल, मुगल मिनिएचर, कंपनी स्कूल, बंगाल स्कूल। तीसरा है बंगाल स्कूल, कंपनी स्कूल, मुगल मिनिएचर, पहाड़ी स्कूल। चौथा है मुगल मिनिएचर, पहाड़ी स्कूल, कंपनी स्कूल, बंगाल स्कूल। इसमें कौन सा ऑप्शन सही करेंगे, कौन सा, यानी इसको भी सीक्वेंस में लगाना है, कौन सा पीरियड पहले आया और कौन उसके बाद आया। तो इसमें पहला पीरियड कौन सा था, पहले आपका मुगल पीरियड आया था। कौन पीरियड आया था, मुगल पीरियड आया था। फिर उसके पश्चात पहाड़ी, तत्पश्चात कंपनी, फिर उसके बाद आपका क्या आया था, बंगाली स्कूल आया था। राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। फिर देखते हैं, फिर इसको सीक्वेंस में लगाना है, कालक्रमिक तरीके से चुने। पहला है क्यूबिज्म, इम्प्रेशनिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, दादाइज्म। इम्प्रेशनिज्म, क्यूबिज्म, दादाइज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म। फिर तीसरा है कंस्ट्रक्टिविज्म, क्यूबिज्म, इम्प्रेशनिज्म, दादाइज्म। फिर चौथा है आपका दादाइज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, इम्प्रेशनिज्म, क्यूबिज्म। तो इसको भी कालक्रम में लगाना है, कौन सा ऑप्शन सही करेंगे इसमें, राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अर्थात इम्प्रेशनिज्म प्रभाव आज सबसे पहले 1874 में आया, क्यूबिज्म आपका 1907 से 1925 के मध्य। फिर आपका दादावाद आता है 1916 में आता है। उसके बाद क्या आता है, कंट्रास्टिविज्म यानी कि संरचनावाद 1917 ईस्वी में आता है। तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। उसके बाद चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन और कारण। कथन में क्या है, कम्युनिकेशन शब्द लैटिन शब्द कम्युनिट शब्द से प्राप्त किया गया है। फिर कारण क्या है, सूचित करने का अर्थ, लोगों को एक मंच पे लाना है। तो इसमें पहला ऑप्शन दोनों ए और सत्य है, आर सही अर्थ नहीं है। दोनों ए और आर सच है, ए और आर झूठ है, ए सच है पर आर झूठ है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपका कथन भी सही है और आपका कारण भी सही है। तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2 यानी ए, दोनों ए और आर क्या है, सच है। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन गुटेनबर्ग कहाँ का रहने वाला था। पहला फ्रांसीसी, जर्मन, स्पेनिश, अमेरिकन। तो जॉन गुटेनबर्ग जो था, इसे टाइपोग्राफी का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें क्या कहा जाता है, टाइपोग्राफी का पिता कहा जाता है। जॉन गुटेनबर्ग जो हैं ये आपके जर्मनी में मेंज के निवासी हैं, जर्मनी में मेंज के निवासी हैं। और इन्हें क्या कहा जाता है, टाइपोग्राफी का पिता भी कहा जाता है। और इन्होंने क्या किया था, मूवेबल टाइप का आविष्कार कब किया था, 1450 ईस्वी में किया था। 1450 ईस्वी में क्या किया था, मूवेबल टाइप का आविष्कार किया था, यानी कि चल धातु यानी चल अक्षरों का क्या किया था, मूवेबल टाइप का आविष्कार किया था। चल यानी चल धातुओं का क्या किया था, आविष्कार किया था। तो ये आपके क्या है, जॉन गुटेनबर्ग कहाँ से संबंधित है, आपके जर्मनी से संबंधित है। कहाँ से होंगे, राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। राइट ऑप्शन नंबर 2 अर्थात जर्मनी होगा। फिर चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण है ये भी। तो इसमें है, देसी धातु की ढलाई की पद्धति में सांचा सदा गर्म रहना चाहिए ताकि धातु का भाव ठीक रहे। तो ये कथन क्या है आपका, ये सही है। कथन क्या कह रहा है, जो है कि सांचा सदा गर्म रखना चाहिए जिससे कि धातु का भाव ठीक रहे। क्योंकि जब आप क्या करते हैं, उसको कोर को क्या कहते हैं, उसको मोल्ड को अपने बना लेते हैं, मोम का जो मोल्ड होता है, तो उसे क्या करते हैं, बर्निंग करते हैं, अर्थात उसको जलाते हैं, तब मोम पिघल जाती है उसके अंदर। उसके बाद उसको क्या करते हैं, गिरा देते हैं। उसके तत्पश्चात उसके कोर में यानी धातु को भरते हैं, तब जाके आपकी वो मोल्ड, फिर फायरिंग मोल्ड डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, तोड़ के मूर्ति को निकाल लिया जाता है। तो ये कथन क्या है आपका, राइट है। फिर देसी एवं इटालियन धातु के सिद्धांत में धातु ढालने से पहले सांचा ठंडा
होना चाहिए। तो ये क्या है आपका ऑप्शन गलत होगा। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, सिर्फ ए ठीक है, ए और आर दोनों ठीक है, ए और दोनों ठीक नहीं है, सिर्फ आर ठीक है। तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। राइट ऑप्शन कौन सा है, सिर्फ ए ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है। 2 विवरण दिए गए हैं, छात्रों को बताना है कि इनसे पहले सूची में से कौन से दूसरी सूची से संबंधित है। पहली सूची में कलाकार का संचालन है, दूसरे में कलाकार के नाम दिए गए हैं। तो इसमें क्यों कौन सा सही करेंगे आप लोग, वह एक बागी ताहती में था, यानी बागी ताहती से कौन सा संबंधित था। फिर इसके आधुनिक कला के द्वार खोले, क्यूबिज्म का प्रधान, अपने पोर्ट्रेट में माहिर, देलाक्रा, पिकासो, रेम्ब्रा, गोंगवा। तो वह एक बागी ताहती में था, तो ताहतियन जनजात से कौन प्रभावित था, ताहतियन जनजात से कौन प्रभावित था, तो वो आपके गोंगा थे, पाल गोंगा थे। पाल गोंगा किस वाद से संबंधित थे, ये उत्तर प्रभाववाद से संबंधित कलाकार थे, उत्तर प्रभाववाद से संबंधित कलाकार थे। उसके बाद फिर देखिए आधुनिक, यानी इसने आधुनिक कला के द्वार खोले, तो ये किससे होगा, ये होगा आपके देलाक्रा होंगे। इसमें उत्तर देखिए मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे नहीं दिया गया है, ऐसे ही आप लोग देख लीजिएगा। तो इसमें इसने यानी कि आधुनिक कला के द्वार खोले देलाक्रा। फिर क्यूबिज्म का प्रधान अर्थात क्यूबिज्म का घनवाद का पिता जो होगा पिकासो होंगे। फिर अपने पोर्ट्रेट बनाने में माहिर कौन है, रेम्ब्रा हैं। इन्होंने क्या किया है, अपने 62 आत्मचित्र बनाए हैं, अपने जीवन काल में इन्होंने अपने क्या किए हैं, 62 आत्मचित्र बनाए हैं। तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा, इसमें आप ऑप्शन नहीं दिया गया है, आप लोग ऐसे ही मैच कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां। तुलूज लौत्रेक को जाना जाता है लिथोग्राफ के लिए, कैलीग्राफी के लिए, सिल्क स्क्रीन के लिए, एचिंग के लिए। तो बताएंगे इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा। तो तुलूज लौत्रेक किस वाद से संबंधित है, इनका संबंध जो है वो प्रभाववाद से था, प्रभाववाद से था। और एक वे पोस्टर चित्रकार के रूप में फेमस है। तो इनको जाना जाता है किसके लिए, लिथोग्राफी के लिए, यानी लिथोग्राफ के लिए फेमस चित्रकार है। और इनका प्रसिद्ध चित्र भी है जॉन एवरेल है, या फिर मोले रूज है, चॉकलेट डांसिंग है, और एक कौन सा है, हाँ ऐसे ही इनके कई इंपॉर्टेंट चित्र हैं, जो पोस्टर चित्र हैं। आप लोग इन चित्रों को, जितने भी पोस्टर चित्रकार हैं, इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ कर जाइएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर पुटअप होता है। फिर कैलीग्राफी जो की जाती है, इसे कैलीग्राफी क्या कहते हैं, सुलेख कहते हैं। क्या कहते हैं, सुलेख ये कहते हैं। और कैलीग्राफी के लिए उत्तम पेन जो होती है उसे क्या कहते हैं, रीड पेन कहते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। इसे क्या कहते हैं, कैलीग्राफी के लिए उत्तम पेन की कौन सी होती है, फिर कैलीग्राफी किससे की जाती है, तो आपके रीड पेन से की जाती है। सिलिट स्क्रीन आपका सेरीग्राफी हो गया, एचिंग आपका अम्लांकन हो गया। तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा, यानी कि लिथोग्राफ। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है। मूर्तिकला से संबंधित क्या है, कास्टिंग है, एडवर्टाइजिंग है, प्रिंटिंग है, पेंटिंग है। तो मूर्तिकला किससे संबंधित है बताएंगे, राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, अर्थात कास्टिंग सही होगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। जो घनवादी, यहाँ पे घनावादी हो गया है, ये घनवादी चित्रकार नहीं है, देगा, पिकासो, ब्रॉक, फिनेंजर। तो इसमें घनवादी चित्रकार नहीं है पूछा जा रहा है, तो कौन सा ऑप्शन सही करेंगे आप लोग, कौन सा राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 1 अर्थात देगा जो है वो आपके घनवादी चित्रकार नहीं है, आपके क्या है, प्रभाववादी चित्रकार हैं। प्रभाववादी चित्रकार हैं, देगा जो हैं वो प्रभाववादी चित्रकार हैं। और किसके लिए प्रसिद्ध हैं, ये बैले नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं। किसके लिए, बैले नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं। और इन कहा जाता है कि ये क्या करते थे, नृत्य गृहों में जाकर वहाँ पर देखकर स्वयं प्रत्यक्ष रूप से नृत्य करते हुए लोगों को देखकर वैसे ही चित्रों को अपने चित्रों में उतारते थे, वैसे ही चित्र बनाते थे। इनका एक लिटिल 14 ईयर्स डांसर्स, लिटिल 14 ईयर्स डांसर जो है फेमस चित्र है। लिटिल ईयर्स 14 डांसर जो है इनका फेमस चित्र है, नृत्य के लिए देगा आपके प्रसिद्ध है। देगा आपके रेखांकन के लिए भी जाने जाते हैं, देगा जो है वो आपके रेखांकन के लिए भी जाने जाते हैं। तो ये हमारा जो 15 क्वेश्चन था वो कंप्लीट होता है। और ये आपका जून 2006 का पेपर था। और बाकी के शेष बचे जो क्वेश्चन है वो आगे हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो चलिए, अगर आपको मेरा सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू ऑल ऑफ।